हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखना है हमने एक्सरसाइज 3.7 का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रहे हैं। इन ए ट्रायंगल एंगल सी जो है वो 3B है और इजिकल टू 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी फाइंड द 3 एंगल्स को फाइंड करना है। देखो क्या कर रखा है, a और b को लिख रखा है इन्होंने, ऐसे रिलेशन लिख रखा है। देखो एंगल c इजिकल टू 3 एंगल b, ठीक है। और फिर एक और बराबर करके लिख रखा है 2 एंगल a प्लस एंगल b और ब्रैकेट में से। तो एक बार इस रिलेशन को ले लो इसके साथ में और एक बार इसको इसके साथ में ले लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से हटाकर इसको अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल C 2 एंगल A और एंगल B, ठीक है। अब देखो क्या है, C का जो है वो B से भी रिलेशन है और C का A और B से भी रिलेशन है। तो इसको देखो क्या होगा, एक बार C को B से ले लेते हैं और फिर यही वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे। चलो ऐसे ले लो। अब देखो क्या है, A और B को हमें पहले कुछ मानना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल A इज इक्वल टू x मान लेते हैं। द एंगल B उसको मान लेते हैं y। जैसे हमने माना तो हमारे पास ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो एंगल B को हमने क्या माना है, y, तो ये हो गया 3y। तो एंगल C जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 3y। तो एंगल C की वैल्यू हमें पता चल गई 3y। तो एंगल C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं। और एंगल A और B को क्या मान रखा हमने, x और y। तो इससे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, 3y है, यहाँ पे 2x और 2y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y और यहाँ पे 2x। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे हमें क्या पता है, एंगल्स जितने भी ट्रायंगल्स के होते हैं उनको प्लस करते हैं तो 180 होता है। तो ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल सम इज 180, ठीक है। तो सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C को 180 के इक्वल रखते हैं। और देखो अब क्या है, एंगल A हमारा कितना था, x, ये कितना है, y, और एंगल C की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3y। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो y और y, यहाँ पे 1y है और यहाँ पे 3y, तो 4y हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ 180 है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। अप्लाइंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमने पहले से ही एक वेरिएबल को अलग कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, वी टेक इक्वेशन 1 को लेते हैं, ठीक है। एंड तो पहले इसी को ले लेते हैं, y इज इक्वल टू हमारा कितना है, 2x। फिर उसमें क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं इसको। तो x 4y, देखो y की जगह हमने कितना लिखना है, 2x, तो यहाँ पे हो गया 2x। 180, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x, और यहाँ पे 8x, यहाँ 180, तो यहाँ हमारा हो गया 9x। 180, तो x 180
अपॉन में 9, तो ये आ गया 20। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 20। अब देखो इक्वेशन 1 जो थी ये थी, और ये हमारी x की जो वैल्यू निकली है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू 20 हमने पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। y इज इक्वल टू 2x है, तो कितना हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू 20 है तो ये हो जाएगी 40। अब देखो क्या है, हमने एंगल A को मान रखा था x, तो x की वैल्यू हमारी आई 20। एंगल B को मान रखा है हमने y, और इसकी वैल्यू आई है हमारी, y की वैल्यू कितनी आई है 40। तो अब रिलेशन क्या था हमारा, एंगल C बराबर था 3 एंगल B और इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। अगर हमें एंगल C को निकालना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, देखो एंगल A और B हमें यह B हमें यही पता चल गया, एंगल B भी पता चल गया। C को पता करने के लिए दो चीज़ है हमारे पास, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो B को, या A और प्लस B को जोड़ो 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। देखो करके दिखाते हैं। एंगल B हमारा कितना है 40, तो मल्टीप्लाई कर दो। एंगल A कितना है हमारा 20 प्लस 40, 20 A है तो A के नीचे 20 लिख दिया, और एंगल B जो है वो 40 है तो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सॉल्व करके 120। तो यहाँ पे भी देखो कितना है 120, दोनों में 120 आ रहा है, तो एंगल C कितना हो जाएगा हमारा 120। या तो हमें एंगल C इस वाले से निकालना था या इस वाले से निकालना था, दोनों से निकाल के दिखा दिया मैंने। एंगल C की वैल्यू जो आएगी वो 120 आएगी।